बद्रिया राय की, बोल रघुनाथ माता की जय। जय श्री राम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी रा जिलेरा अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी पालीवाल, मंच पर विराजमान इन फलोदीरा यशस्वी विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, सम्मानित मंच और इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पितातुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार मित्रों, भाई जोर रैली काटी शैतान से सब जना ट्रैक्टर ट्रैक्टर गाड़ा ही गाड़ा दिखता हेडर सीमाओं शुरू कर जो 8 तक काट दी। खूब सारो आप सब रो इन लाडकोट रे वास्ते, सम्मान रे वास्ते धन्यवाद। तीसरी बार चुनाव है, आज हमारो दिन भी हो। प्रधान साहब, आदरणीय पब्बाराम जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों के मन में थोड़ी खिचखिचाहट होती साहब 18-19 सावा घना है आप की कर मीटिंग कर, पर क्योंकि समय री सीमित है, चुनाव तो 24 तारीख रा प्रचार खत्म हो जाए और ब्याह शादियां रे सब रे साथे आपने भी पूरा कार्यक्रम पूरा करना पड़े। इन वास्ते का मीटिंग राखी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुआ पधारिया, शादी ब्याह खोटी कर भी अठे पधारिया। मैं हृदय पूर्वक आप सब रो धन्यवाद करूं, आप सब रो अभिनंदन करूं। लारे दोनों चुनाव में भी आप लोग पूरा आशीर्वाद राखियो। भारतीय जनता पार्टी ने कामयाब करी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे और इन भारतीय तकदीर और तस्वीर बदलन नो काम आप सब लोग करियो। 2004-14 तक जिन तरह राज राजस्थान हिंदुस्तान में हो और भारत में उन राज रे कारण जिन तरह हर पक्ष में भारत कमजोर हो रही हो, आर्थिक पक्ष में कमजोर हो, जिन तरह भारत में घोटाला होया उन 10 साल में लगभग 12 लाख करोड़ रुपया रा घोटाला होया और भ्रष्टाचार रो संस्थागतकरण हो गया। उन्हें चालता भारत री अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर होगी कि आपारे कने तेल खरीदने वास्ते, कच्चे तेल खरीदने वास्ते भी विदेशी मुद्रा नहीं, और आपारे क्या करें ने बाप कर्जो लेवे, दादो कर्जो लेवे, पोता ने चुकानो पड़े। पिछली सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपया रा बॉन्ड इश्यू करगी, जिन्हें मोदी जी रे राज में मिलोग अभी चुकार खत्म करियो उन कर्जा ने। आपारो सोनो गिरवी रखना पड़े देश लो। भारत री अर्थव्यवस्था री हालत खराबी और पूरी दुनिया रा अर्थव्यवस्था में काम करने वाला लोग भारत री आर्थिक स्थिति ने दुनिया री कमजोर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की गिनती में रख दी। अगर सैनिक दृष्टि में आपने देखा, आपनी सेना इतनी, आपनी सीमा इतनी कमजोर होगी, इतनी असुरक्षित होगी। आपने याद होला अपना सैनिकों माथा काटर पाकिस्तान ले गया, पर आप प्रतिकार स्वरूप कोई तरह की हरकत करने की साहस भी नहीं जुटा पाए। आपने याद दिलाओ बांग्लादेश की सीमा पर जिन बांग्लादेश का अस्तित्व भारतीय सेना की ताकत हुए उठे, आप जो है बांग्लादेश रा बॉर्डर गार्ड्स अपना बीएसएफ रा सिपाहिया ने मार जो मरेड़ा जानवर ने ले जावे, अपने शहीदा ने उन तरह डंडा माथे बांध ले जाओ और मारो अपमान करे। भारतीय सीमा इतनी कमजोर होगी कि चीन लगातार बार बार अपनी सीमा में 1-2 किलोमीटर अतिक्रमण कर रहा, आप तंबू लगा दे तो, और भारत उन्होंने प्रतिकार भी नहीं कर पा रही। ठीक उन्हीं तरह अपनी आंतरिक सुरक्षा भी खतरा में। हर तीसरे महीने कोई न कोई एक बम धमाको आप बैठे होते, या तो अपना मंदिरा में और देवड़ा में होतो, और या अपना आर्थिक गतिविधि जो केंद्र है, चाहे मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, आपने याद होला नाव में बैठकर अब्दुल कसाब आया, आतंकवादी आया और पूरी पूरे मुंबई ने और पूरा देश ने जला दिया। उन्हीं तरह दिल्ली पर हमलो हो, उन्हीं तरह चेन्नई में हो, हैदराबाद में हो, पूना में हो, बेंगलोर में हो, और भारत रा आर्थिक गतिविधियां ने सब केंद्र ने कमजोर करने की बात करी। कूटनीतिक तरीकाओं में भारत पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गयो, कमजोर हो रही हो, और भारत री आवाज दुनिया रा कोई भी प्लेटफॉर्म में भारत री आवाज ने कोई गंभीरता लेनो बंद कर दियो। भारत रे रुपया रो लगातार अवमूल्यन हो रही हो, भारत में महंगाई लगातार बढ़ रही,
उन परिस्थिति में जब 2014 में चुनाव हुआ, आप लोग सब पहली बार माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दियो, मने आशीर्वाद दियो और एक पूरा बहुमत सरकार अठे आप मैंने इतना बड़ा अंतर जितायो और देश भर में भी पूरा बहुमत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे देश की जनता बनाई। 4 ले 14 तक जिन तरह राज चले उन्हें ठीक उलट 14 ले और 24 तक इन 10 साल में भारत की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ी, भारत रो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ियो और गरीब रे जीवन में परिवर्तन लावन वास्ते जो योजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चालू करी वहां योजना में प्रभाव आज धरातल पर दिखन लाग गयो। पहली बार इन देश में होयो कि कोई भी योजना जो हाथ में लेवे उन योजना ने समग्रता रे साथे पूरी करे, बिना कोई भेदभाव रे, बिना राजनीति रे भेदभाव रे, बिना कोई वोटा की गिनती रे भेदभाव रे, बिना कोई धर्म और मजहब रा फर्क करिया केवल और केवल गरीब ने गणेश मान और विनी पूजा करना उद्देश्यों उन्हें जीवन में परिवर्तन लावना उद्देश्यों मोदी जी रो राज काम करियो जिनो प्रभाव आप सब देख रहे हैं कि आज देश में करोड़ों गरीबाना घर बनिया, करोड़ों गरीबाने घर में बिजली लागी, करोड़ों गरीबाने घर में शौचालय बनिया, लगभग 12 करोड़ ज्यादा शौचालय बनिया, लगभग 11 करोड़ ज्यादा गैस रा कनेक्शन मिलिया, 45 करोड़ गरीबाने घर में बैंक रा खाता खुलिया, 60 करोड़ गरीबा ने आयुष्मान भारत रा कार्ड मिलिया, 80 करोड़ गरीबा ने फ्री राशन कोरोना रे बाद लगातार मिल रही और अगला 5 साल तक मिली और 140 करोड़ भारतीय ने कोरोना रे टाइम में टीको लाग गयो। और वो जो काम माननीय मोदी जी करियो इन कारणों आज देश में गरीबी की रेखा मेरे नीचे रहने वाला जो लोग वहां की गिनती लगभग 11% रहेगी। जो 2014 में राज बने उन टाइम 29% रे आसपास है। देश रे आबादी रा 25 करोड़ लोग जो गरीब है वे आज गरीबी रे रेखाओं बाहर निकल सम्मान रे साथ जीवन जी रहे हैं। वो आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलियो। तीन करो पीवना पानी रे वास्ते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करियो और आ जिम्मेदारी आप रे आशीर्वाद मने मिली। मैं अगर पूरा देश की तरफ देखूं तो मने बहुत खुशी हुई कि जटे आजादी रे बाद में 72 साल बीत जाने बाद में जब मोदी जी इन लाल किला पर खड़ा और इन बात की घोषणा करी कि मैं आने वाला 5 साल में हिंदुस्तान रा हर घर तक गांव में पानी पुगाने वास्ते काम कर उठे हुए क्यों कि अब 72 साल में जितो काम हुए सारी सरकारां काम करियो, देश रा सभी प्रधानमंत्री काम करियो, देश रा सभी मुख्यमंत्री काम करियो और 70 साल में जितनी सरकारां बनी वाली स्थानीय स्तर पर वे भी काम करियो। लेकिन वहां सब रे काम रे बावजूद भी अब तक देश में केवल 16 घर तक 16% घर तक पानी पुग रही है। जितो काम 72 साल में हुए उन्होंने 5 गुना काम करना बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को संकल्प हो कि मैं अगला 5 साल में 5 गुना काम पूरा कर। अगर उन्हीं स्पीडों काम करता कांग्रेस जिन स्पीडों काम करियो 55 साल तक राज करता था या पुरानी सरकार जिन तरह पानी रे वास्ते काम करियो अगर उन्हीं स्पीडों काम हो तो 72 साल में 16% हो या बच्चे 80% काम करने में 5 गुना टाइम लागतो तो आप टेकरे में तो 350 साल बाद पानी आना चाहिए। तो 350 साल तक अभी पानी का और इंतजार करना पड़ता अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता तो। मोदी जी का संकल्प था, हमने काम करना शुरू किया। मैं आज गर्व के साथ आप बात कह सकूं कि जो आंकड़ों 16% हो आज 76% रे पार हो गयो, 76% घर तक पानी पहुंच गया। देश में बहुत सारा प्रांत है लगभग 12 जटे 100% घर में पानी जावन लग गया। अब एक भी घर में पानी लेवने बाहर जावन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य सब ज्यादा पैसा देने बावजूद मैं बजट देना हमारे हाथ में हो मैं 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान ने दिया और एक कनेक्शन करने की कीमत पूरा देश में 2 लाख रुपए 20,000 रुपया आती। राजस्थान में एक कनेक्शन करने की कीमत 1 लाख रुपया आवे और आपन जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर में 2 लाख रुपया एक कनेक्शन की कीमत आ रही। फिर भी सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन करिया और 27,000 करोड़ रुपया रो बजट दियो 1 लाख करोड़ रुपया रा प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान की सरकार की नियत नहीं होती कि आप काम करा क्योंकि हमारे मन में चोर हो कि अगर राजस्थान में हर घर तक पीवन पानी पहुंच गयो
तो राजस्थान की जनता री मोदी जी रे प्रति आस्था और भी ज्यादा गहरी हो जाए और अगला 50 साल तक कांग्रेस रा दरवाजा हमेशा रे वास्ते बंद हो जाए। वे आप राजनीतिक लाभ महत्वाकांक्षा रा लोभ में आप राजस्थान रा लोगों ने प्यासा राखण नो काम करियो। मैं सबू ज्यादा पैसा राजस्थान ने दिया, सबू ज्यादा प्रोजेक्ट राजस्थान रा सैंक्शन करिया। राजस्थान रा 1 करोड़ कनेक्शन रे वास्ते 1 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन करिया। लेकिन मैं आज आपने भरोसा के साथ कह सकूं कि जो कमजोरी में राखी है, चाहे सर्वे करण में राखी है, राजनीतिक विद्वेष ढाणिया ने छोड़ राखी है, मैं सारी सर्वे वापस कराने वास्ते मुख्यमंत्री राजस्थान के साथ नई सरकार बनता ही मीटिंग करी, मंत्रियों ने बिठार मीटिंग करी और वो तय कर दियो कि सारा प्रोजेक्ट ने एक बार रिवाइज कर, जो कोई कमी कसर रह गई वाने ले और प्रोजेक्ट ने पूरा कर। अब अगर मने 3 महीना होया हाल तो राज बल दिया, 3 महीना में भी पहले 15 दिन तो रात जमन में लाग्यो, बीच में छुट्टियां होगी और बाद में आचार संहिता लागी। लेकिन अब कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो करण सिंह जी, मैं देखते हो अठे टेकरे पधारिया और अठे गोवाड़ में एक चौकी माते कटे मीटिंग करी और उन चौकी माते बैठ फरमाता कि गजेंद्र सिंह जी पानी के मंत्री और पानी नहीं आया। गजेंद्र सिंह जी हाथ में पैसा देना और गजेंद्र सिंह जी हाथ में प्रोजेक्ट सैंक्शन करना। 2021 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, आज भी टेपू टेकरा वाला हर घर तक पानी पहुंच जाना चाहिए, तो 3 साल में आज तक भी पानी नहीं पूगे। वो दोष मारो खुदरो है, अब खुदरो पापरो घड़ो वो मारे माथे फोड़ना चाहे। मैं तो सांझ रो समय है, मैं आप सब लोगों ने बुजुर्ग लोग अठे बिराजे, मैं तो आप सब न्याय री उम्मीद करूं कि जो पाप वे करियो उन पाप रे मारे माथे डोलन की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों ने विनती करो पूरी ताकत रे साथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में बनने वाली आता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उनमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने वास्ते आप सब लोग पूरी ताकत तो मतदान कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 26 तारीख का कमल रो फूल खिला। हमारी एक विनती है, जितना भी युवा साथी बैठे बानो बैठे आप मतदान प्रतिशत ठीक होना चाहिए, क्योंकि आज राजस्थान में जो चुनाव हुआ है वहां में मतदान प्रतिशत बहुत कम रही है। मैं आप लोगों को सब अनुरोध करूं कि इन मतदान चुनाव में दाव पर वोट आप दे और भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने वास्ते आप सब लोगों ने मेहनत करनी पड़े। अगर आप सब लोग मेहनत करने की जिम्मेदारी लो तो दोनों हाथ खड़ा करो, मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे वाह, 1 मिनट लाता, 1 मिनट, अरे बाबा बाबा, 1 मिनट। तो पूरा वो तो मंठा है, बढ़िया है। तो बाकी लंबी चौड़ी कोई घनी मैंने भाषण देने की जरूरत भी कोनी, कोई बात करने की भी जरूरत कोनी। अब की बार रो चुनाव जो है वो चुनाव कामकाज रो चुनाव नहीं, अब की बार रो चुनाव विकसित भारत करने चुनाव। और विकसित भारत का ही हुई कि भारत तो है अमेरिका रे बराबर, जापान और जर्मनी रे बराबर जार खड़ो जा। मैं आपने एक निवेदन करना चाहूं, हमारी बात खत्म करने पहले 2016 में मैंने शैतान साहब मोदी जी अमेरिका भेजियो और उन टाइम अमेरिका में अगस्त सितंबर अक्टूबर रो महीनो, उन टाइम अमेरिका में अगस्त रो महीनो चुनाव चल रहा और डोनाल्ड ट्रंप साहब उन टाइम चुनाव लड़ता। मैं जब अमेरिका में हवाई अड्डा में तो उतरियो, सामने एक मोटो पोस्टर लाग्यो, तंबूरे जितो मोटो, इनू भी मोटो। उन पोस्टर में लिखो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट, कि अमेरिका के लोगों विकास पर वोट दो। हमारे मन में खटको हो कि अमेरिका में भी हाल विकास के नाम माते वोट मांगे और मैं टेपू टेकरा में जाऊं उठे भी विकास के नाम माते वोट मांगे। मैं जब होटल गयो, अखबार में पढ़ियो तो अखबार में भी एडवर्टीजमेंट छपेड़ो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट, टेलीविजन में भी आ रहा। तो मैं वहां मीटिंग 2 दिन रही, मीटिंग खत्म हुई। जब मैं उठे सरकार रा अधिकारी जो अपने भारत रा दूतावास रा अधिकारी मैं वहां क्यों कि मैंने एक गांव देखने जाना। फिर मैंने बताया कि गांवों में डेवलपमेंट की बात हो रही है, इन वास्ते लोग डेवलपमेंट पर वोट मांग रहे हैं। तो मैं वहां क्यों कि मैं बहुत बार अमेरिका में आवन मैंने सौभाग्य मिलियो, लेकिन मैं कभी गांव नहीं देखियो, मैंने गांव देखना। तो मैंने एक 90 किलोमीटर दूर गांव में ले गया। गांव वो हाईवे रे किनारा पर खूबसूरत एक बगीचो लागेड़ो, उन बगीचा में कुर्सियां लागेड़ी, उठे 5-7 बुजुर्ग महिला बिराजा, 4-5 आदमी बिराजा। मैं वहां करने गयो, मारो परिचय करायो, बट भी एक बोर्ड लागेड़ो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट, हमको डेवलपमेंट की जरूरत है। मनी बड़ो आश्चर्य हुई तो फूट रो बगीचो लागेड़ो, मैंने बैठा फूट रहा हटे, एक बुजुर्ग महिला बैठा, गांव रा सरपंच आ, उठे विलेज रिप्रेजेंटेटिव कहवन। तो मैं वहां वीआर ने मारो परिचय करायो
मैं वहां क्यों कि मैंने आप गांव देखना, मैंने गांव दिखाने ले गया। बढ़िया स्कूल बनियोड़ी गांव में, बढ़िया हॉस्पिटल बनियोड़ो जिनमें कंप्यूटर स्क्रीन लगी बड़ी, मरीज अठी ने बैठे, डॉक्टर भी साथ बैठे और न्यूयॉर्क हॉस्पिटल साथ डॉक्टर साथ वो कनेक्ट हो जावे, मरीज और वे दोनों आमने सामने बात करे और मरीज रो सारो इलाज जो है उठे बैठे बैठे डॉक्टर जो है उठो इलाज कर दे। अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें उठे बारे बड़ा हॉस्पिटल में भेज दे। पशु चिकित्सालय हो, सुविधा केंद्र, टाबरा रे वास्ते जिम बनियोड़ा, सब कुछ हो, स्विमिंग पूल बनियोड़ो गांव में। आगे गांव वापस हाईवे पर आकर कने गांव हो, हाईवे रा ट्रका री आवाज गांव में आवे और रात रात जो है क्योंकि सर्दी रहे उठे और मोटी ट्रका चले वहां टायरा री आवाज हो, रात रात लोगों ने तकलीफ नहीं हुए। इन वास्ते बड़ा बड़ा एक्रिलिक रा कांच रा जो है वह एयर नॉइस कर्टेन लागेड़ा कि मानो आवाज गांव में नहीं आनी चाहिए। मैं वापस घूमर गांव आया, जो मैं रास्ता में आता मैं वहां बहन जी जो हमारे साथ है सरपंच साहब, मैं वहां पूछो मैं बिथा लाइट कितना घंटा आवे, तो उन्हें समझ में नहीं आई। तो मैं उन्हें फिर पूछो मैं कितनी बार दिन में लाइट जाती है, तो वहां मैंने क्योंकि मैं जो है 65 साल की हो गई हूँ, मेरे को याद आता है कि 30 साल पहले एक बार हमारे यहाँ तूफान आया था, बिजली के थंबे गिर गए थे, तब हमारे यहाँ लाइट गई थी, उसके बाद में अभी तक नहीं गई। मैं वापस उन बगीचा में पूछा तो मैं वहां बहन जी ने पूछो, सब लोग बिराजे हमें कि भाई मैं थारो गांव देखे आयो, सब कुछ आपके गांव में है, कोई तरह की कमी मुझे नहीं लगी, आप डेवलपमेंट के नाम पर अब इस गांव में क्या चाहते? तो वह क्यों कि हमारे अठे हमारे देश में असुविधा है, कोई अगर इमरजेंसी हो जाए मेडिकल तो कोई ने हार्ट अटैक हो जावे, कोई ने ब्रेन हेमरेज हो जावे, कोई ने दौरों पर जावे लकवेरो, कोई ने महिला रे बगैर प्रसूति होने वाली वे टाबर होने वालों है तकलीफ होनी शुरू हो जावे, तो उन्हें वास्ते अगर इमरजेंसी है तो एक टेलीफोन करे तो बड़ा अस्पताल सीधो हेलीकॉप्टर आवे, हेलीकॉप्टर पेशेंट ने डॉक्टर हेलीकॉप्टर ले जावे, वे तुरंत इलाज हो जाए। कि मारे अटे दिन में तो हेलीकॉप्टर उतर सके पर रात में नहीं उतर सके, इन वास्ते जो रात में हेलीकॉप्टर उतरवावे विन में वोट देवा। और मैं आज आपने जिम्मेदारी हूं एक बात शाम रो समय अटे खड़ोर कह रही हूं, 25 साल बाद में जब देश विकसित हो जाएगा, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा कहां होऊंगा, लेकिन जो इस टेकरा में वोट मांगने के लिए आएगा उसको आप यहां लिख करके यही कहोगे वोट फॉर डेवलपमेंट, और वहां शैतान सिंह जी कहेंगे कि हमारे टेकरे में हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हुए तो मिथानो वोट देवा, बाकी नहीं देवा। हम उस रास्ते पर देश को लेकर के जा रहे, देश उस रास्ते पर जाएगा। मैं आप लोगों ने मुझे जिस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, मुझे सामने दिखता है कि भारत विकसित हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और जो सैकड़ों साल की हमारी तपस्या थी कि भारत को एक बार फिर पूरी दुनिया का सिरमौर देश बनाना, उसमें हम सफल होने के बिल्कुल कगार पर जाकर के खड़े हो गए। पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया उस समय में उनको पता नहीं था, उन्होंने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किया था, लेकिन अब तो सामने उजाले की रोशनी और किनारा दिखाई दे रहा है। 25 साल में भारत जो है दुनिया के उस मुकाम तक जाकर के खड़ा होने के लिए तैयार है। और अब की बार का चुनाव उस गाड़ी को चालू करने का चुनाव है। अब की बार का चुनाव भारत के भविष्य का महल बनाने की नींव की ईंट रखने का चुनाव है। इसलिए इन सब बातों से ऊपर उठ करके, सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के, मेरी और तेरी की लड़ाई के ऊपर उठ करके, हमारी आपस की पंचायत की छोटे मोटे विषयों को भी पीछे छोड़ करके हम केवल एक लक्ष्य के लिए कि हम इस देश के नाम पर मतदान करेंगे, हम इस देश के नाम पर मतदान करें, हम इस देश के नाम पर एक साथ जुटे। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबका एक बार फिर हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए जोर से बोलिए भारत।